दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो 22 जुलाई यानी कि मंडे से एक आईपीओ ओपन होने वाला है। तो इसकी एंकर लिस्ट आज ही आ चुकी है। तो इसका एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ये आईपीओ होने वाला है RNFI सर्विसेज का आईपीओ। तो आईपीओ 22 जुलाई को यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये 24 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 70.81 करोड़ का है, तो थोड़ा बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी NSE सेमी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आज ही इसमें देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 19,08,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 20.03 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 10 नाम देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। वैसे आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ 70-71 करोड़ का है, यानी कि 70.81 करोड़ का है। तो आईपीओ भी बड़ा है, लेकिन आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो काफ़ी अच्छा एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है। तो कंपनी B2B और B2B2C सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी अपने ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी यहाँ पर इंडिया के अंदर बैंकिंग, डिजिटल और गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला हो जाता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज, सेकेंड हो जाता है नॉन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज, थर्ड है फुल फ्लेज मनी चेंजर सर्विसेज और उसके बाद है इंश्योरेंस ब्रोकिंग। जुलाई 2024 तक देखें तो इस कंपनी का 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है। तो इसमें कई सारे नेशनल प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और पेमेंट बैंक देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप है। तो ये कंपनी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर पर अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। 31 मार्च 2024 तक देखें तो कंपनी 115 लाख से भी ज़्यादा मंथली ट्रांजैक्शन कर चुकी है। इसका बिजनेस आपको पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया के 28 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो कंपनी 17,964 पिन कोड्स के ऊपर अपना बिजनेस कर रही है, यानी कि यहाँ पर अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। जून 3, 2024 तक इस कंपनी के 3,60,000 से भी ज़्यादा नेटवर्क पार्टनर्स हैं, जिनके थ्रू कंपनी पूरे इंडिया के अंदर टेक एनेबल सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM, कियोस्क बैंकिंग सर्विसेज। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए कंपनी डोर स्टेप सर्विसेज भी ऑफर करती है। तो कंपनी प्रीपेड कार्ड और फास्ट ट्रैक के लिए eKYC भी कंडक्ट करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों के आपको कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 साल आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से 23 के अंदर देखें तो रेवेन्यू में शानदार जंप देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 24 में देखें तो फाइनेंशियल 23 के मुकाबले इसका रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 555 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट थोड़े डाउन है और कंपनी ने 488 लाख का प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 996 लाख का प्रॉफिट है। तो फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है और प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से 23 के अंदर कंपनी के रिजर्व तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रिजर्व डाउन है।
कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के डेट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अभी कंपनी के ऊपर 36 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से अबव है, 1.02 का है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी का रिजर्व डाउन देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट कैप 262 करोड़ का है। इसके आरओई को देखें तो 29.74 का है, तो आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.02 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40.92 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन पैट मार्जिन को देखें तो ये काफ़ी लो देखने को मिल रहा है, यानी कि ये 1.06 का है। तो आपने देखा कि फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो डाउन देखने को मिले थे, हालांकि फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर जंप देखने को मिली है। तो यही रीज़न है कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो आपको लो देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 19.19 का है, तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 19.19 का है। BIS ई सर्विसेज का पी मल्टीपल 55.30 का है और मोस्ट यूटिलिटी का पी मल्टीपल 37.15 का है। तो कंपनी अपने लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो सस्ते प्राइस के ऊपर आई है। हालांकि प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड हो जाता है कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है, फोर्थ हो जाता है कि कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए एक्विजिशन के ऊपर खर्च करेगी, और फिफ्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 89.53% है और मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में कम हो जाएगी। इस कंपनी का लीड मैनेजर चॉइस कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ये इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 जुलाई से यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 24 जुलाई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 जुलाई होने वाला है, रिफंड डेट 26 जुलाई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 26 जुलाई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 जुलाई को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 47% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क पॉइंट हो जाता है। वैसे इसका एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार आया है। 70.81 करोड़ का ये आईपीओ है और इसमें 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो आप तैयार रहें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ओवरऑल आईपीओ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो अगर आगे आईपीओ में डिमांड आती है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अभी से तैयारी करके रखें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और जिस तरह से ओवरऑल ये आईपीओ देखने को मिल रहा है तो आगे आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर मार्केट में अच्छी डिमांड आती है और प्रीमियम में गिरावट नहीं रहती है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।